नमस्ते और जोहार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सबों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरह से रहिए, अपना ध्यान दीजिए और अपने लोगों का भी ध्यान दीजिए। और समय समय पे जब आपको समय मिले तो ज़रूर आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो भी करंट अफेयर का है। वो हम लोग कल के जो बीते दिन का जो मुख्य बातें हैं जो करंट अफेयर के लिए और हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन बातों को, उन टॉपिक्स को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये तैयार किया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो सबसे पहला है, किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन है ग्लेनमार्क फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, HCL और जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसमें से कौन है एक कंपनी जो रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की है। तो इसका सही जवाब है ग्लेनमार्क फार्मा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा ये क्या है, ठीक है। दवा क्षेत्र में प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा है कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना कैंडिड पाउडर उत्पादन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रोहित शर्मा दुनिया के पहले एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 शतक बनाए हैं। रोहित शर्मा वनडे में अब तक 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज है। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने वनडे में 150 से भी अधिक 8 पारियां खेली हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो ग्लेनमार्क फार्मा जो है ना, ये ग्लेनमार्क फार्मा जो है वो एक दवा कंपनी है, ठीक है। ये मेडिसिन बनाती है, दवाइयाँ बनाती है। तो रोहित शर्मा को कैंडिड पाउडर के उत्पाद है ना, जो कैंडिड पाउडर है, एक पाउडर है जो उसके उसका पब्लिसिटी के लिए, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। और आगे यही बोलता है कि जो रोहित शर्मा है ना, वो 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र पहले या एकमात्र बल्लेबाज है, ठीक है। माने रोहित शर्मा जो वनडे में दोहरे शतक लगा चुके हैं, है ना। इसका अभी तक कोई नहीं बना है कि जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड को तोड़ पाया है। वो इसलिए अभी भी हैं। और आगे बोलता है कि रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे भी बल्लेबाज हैं जिन्होंने 150 रन से भी ज़्यादा 8 पारियां खेली है, ठीक है। माने 8 पारियों में उन्होंने 150 से भी ज़्यादा रन बनाया है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया है ना। ये एक अवार्ड है सम्मानित करने का, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। तो इसमें से कौन भारतीय अभिनेता है ये पूछ रहा है। कौन भारतीय अभिनेता है जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन या मिथुन चक्रवर्ती। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अमिताभ बच्चन, ठीक है। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से उन्हें सम्मानित किया गया है। और वो कब किया गया है, 19 मार्च 2021 को, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेनेशन द्वारा हम लोग देखते हैं। यहाँ कहता है कि अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
अभिनेता भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, भारत के पहले अभिनेता हैं जिन्हें विश्व में मतलब विश्व में फिल्म जगत के लिए उन्हें अच्छे योगदान दिए हैं, उसको सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो पुरस्कार क्या है, तो वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वो कौन, भारत राज्य के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्होंने विधायकों से नाराजगी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कौन है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, पंजाब है या तमिलनाडु है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों की नाराजगी के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो क्या है रीज़न, कुछ होगा, है ना। तो इसमें यही बोलता है कि मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, उसको अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं उनका नाम क्या है और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड की, उनको याद रखना, और ये कब दिया, ये बात को भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये किस देश में ये सम्मान देने की बात है, पुरस्कार का नाम है स्वाधीनता पुरस्कार 2021। तो वो कौन देश है, रूस है, बांग्लादेश है, जापान है या चीन है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की सरकार ने उनके देश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, है ना, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्होंने 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, मतलब वो बांग्लादेश का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है स्वाधीनता पुरस्कार, तो वो प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेनेशन द्वारा देखते हैं। यहाँ कहता है कि बांग्लादेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 से प्रदान करने की घोषणा की है। 4 नागरिकों के नाम का चयन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उनके योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में पुरस्कार हेतु मरणोपरांत दिया गया है। मतलब जो 9 प्रसिद्ध लोग हैं उसमें से 4 लोग जो मरणोपरांत मरने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद उन्हें दिया जाएगा और वे स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1977 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नगद दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो स्वाधीनता पुरस्कार जो है, ठीक है, ये जो स्वाधीनता पुरस्कार है वो बांग्लादेश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या, नागरिक पुरस्कार। ठीक है, और वहाँ 9 लोग जो प्रसिद्ध लोग हैं उन लोगों को और एक संगठन को दिया जाएगा। ठीक है, इनको याद रखना है। और इस बार का जो होगा वो
स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में मरणोपरांत उन्हें दिया जाएगा। और यह जो स्वाधीनता पुरस्कार जो चल रहा है वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1977 से, ठीक है, 1977 से दिया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, 1977 से यह पुरस्कार चला आ रहा है। और इस पुरस्कार के तहत जो भी विजेता होते हैं, विजेता नहीं कहेंगे, जिन्हें सम्मान दिया जाता है, यह टक्का है। ठीक है, बांग्लादेश का। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व का पुरस्कार से। और किसके द्वारा? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च द्वारा। ठीक है, एसोसिएट द्वारा। तो वो कौन सा देश के प्रधानमंत्री हैं? नेपाल है, चीन है, भारत है या रूस है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारत। ठीक है, भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन द्वारा। इसमें कहता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में, है ना, ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं और जो पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करना, उनका नेतृत्व करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनके लिए ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को दिए जाने के शुरुआत कब हुआ है? 2016 ईस्वी में हुआ है। और यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो पुरस्कार है ना, वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, वो वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति जो समर्पित रहते हैं, मतलब जो पर्यावरण का ध्यान देते हैं, पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आज का क्लास को यहीं पे, आज के सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज के सेशन के द्वारा हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जाना है। हर एक महत्वपूर्ण बातों को आप लोग याद रखिए। और ये जो जितने भी मैं करंट अफेयर आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूँ, वो हर एक चीज़ देश के या स्टेट लेवल के हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक प्रश्न रहता है, हर एक नहीं, मतलब प्रश्न रहता ही है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। जिन्हें इनका PDF चाहिए वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं उनसे आग्रह है कि वे, और जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनसे भी आग्रह है कि वे लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब किया रहिए, क्योंकि 88% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नॉलेजेबल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि जब पे समाप्त करते हैं। कल फिर एक करंट अफेयर के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।